हाँ जी अली साहब ठीक ठाक भाई उतो जाके शुरू करो। चलो ठीक है सर, अब जरा हो ना, चलो जब दो। हाँ जी चलो एक मिनट। अच्छा इसे दबाओगे फिर चलो। सारी दुनिया की बन गई गुलाम मरियम, पिता रब ने बनाया सोना काम मरियम। सारी दुनिया की बन गई गुलाम मरियम। मुकाशफा की किताब उसका 11वां बाब 19 आयत, फिर 12वें बाब की पहली 3 आयत। और खुदा की हैकल आसमान में खुल गई और उसकी हैकल में उसके अहद का संदूक नजर आया, और बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुई, और जलजला आया और बड़े बड़े ओले पड़े। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नजर आया, यानी एक खातून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पांव के नीचे चांद और सर पर 12 सितारों का ताज था। वो हामला थी और तकलीफ में होकर दर्दे ज़र के सबब से चलाती थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, और देख सुरख रंग का एक बड़ा अस्तहा, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और 7 ताज उसके सिरों पर थे। खुदा का पाकलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। हालेलुया हालेलुया, खुदावंद खुदाया कायम तेरी हमदो सना, कायम तेरी हमदो सना। हालेलुया हालेलुया, खुदावंद खुदाया कायम तेरी हमदो सना, कायम तेरी हमदो सना। ये गाते ही रहते आओ हम भी ये गाए सदा, आओ हम भी ये गाए। मुकद्दस हैं, एक मुकद्दसा मरियम जो हमारी माँ है, और दूसरा मुकद्दस दोनों आपके काहिनों का जो बड़ी मेहनत और लगन से आपकी रूहानी तरबियत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आऊँ आपके दरमियान खुदा के कलाम को बांट सकूं। तो आज 2 खास बातें हैं, इनके बारे में सुनना भी है, सीखना भी है, और भूल नहीं जाना। कहीं ना कहीं इन बातों को अपने दिलों में बिठाना है। तो पहली बात हम शुरू करेंगे अपनी मुकद्दसा माँ मरियम के नाम से। मुकद्दसा माँ का नाम जब लिया जाता है, जब पढ़ा जाता है, तो याद रखें हमारी ज़िंदगी में बरकत आना शुरू हो जाती है, हमारी ज़िंदगी में बरकतें आना शुरू हो जाती हैं। उस माँ को हम सलाम करने के लिए आज आए हैं, जिसके करीब आने से, जिसका नाम लेने से, जिसकी रोज़री पढ़ने से हमारी ज़िंदगी भी बदलना शुरू हो जाती है। ये है मुकद्दसा माँ मरियम की कुदरत। मुकद्दसा माँ मरियम की ज़िंदगी से हमारी ज़िंदगी भी बदलेगी। और जितने भी हम लोग आज आए हैं, ये हमारा ईमान है। अगर ईमान ना होता तो इतनी सारी सजावट मुकद्दसा मरियम की इज्जत में, अकीदत में हम ना कर पाते। तो आज का कलाम इंजील मुक़द्दस में मुकद्दसा मरियम का जिक्र किया गया है, दूसरी तिलावत में भी है। लेकिन याद रखें, तकवीन की किताब से लेकर मुकाशफा तक मुकद्दसा मरियम का जिक्र होता है। तकवीन की किताब से लेकर मुकाशफा तक मुकद्दसा मरियम की मौजूदगी है। मुकद्दसा मरियम की प्रेजेंस, मौजूदगी हमारी जिंदगी में रहती है। तो हम कोई बात अपनी तरफ से नहीं कर रहे, खुदा के कलाम की बातें आज बांटना चाह रहे हैं आपसे। तो तकवीन की किताब में लिखा हुआ है मुकद्दसा मरियम के बारे में
पेशेंट गोई है पहली पेशेंट गोई तकरीर की किताब उसका तीसरा बाब 15वीं से 16वीं आयत। इस आयत को याद रखें हमेशा। तीसरा बाब 15वीं से 16वीं आयत, जहां पर लिखा हुआ है कि मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, और दूसरी बात लिखा है वो तेरे सर को कुचलेगी। यहाँ पर हमें सोचने की जरूरत है, वो तेरे सर को कुचलेगी कौन? मुकस्सा मरियम शैतान को कुचलने आएगी। मुकस्सा मरियम शैतान को कुचलेगी कैसे? एक हस्ती को जन्म देकर, और वो हस्ती हमारा निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह है। तो याद रखें, जहां भी मुकस्सा मरियम है, जहां भी खुदा यीशु मसीह है, वहां पर शैतान नहीं रह सकता, वहां पर शैतान नहीं टिक सकता, वहां पर खुदा की हजूरी कायम हो जाती है। तो मुकस्सा मरियम और खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी में जब होते हैं तो याद रखें बरकतें आना शुरू होती हैं। तो तकरीब में ये पेशेंट कोई हमें मुकस्सा मरियम की तरफ लेकर आती है। तो फिर कलाम पढ़ते जाएं जिले मुकद्दस की तरफ आए। तो आज की जिले मुकद्दस में बड़ी खास बात लिखी हुई है। 6ठे महीने जिब्राइल फरिश्ता मुकस्सा मरियम के पास आया, और क्या कहा मुकस्सा मरियम को? कोई बता सकता है क्या कहा फरिश्ते ने? सलाम है पुरफज़ल। मुकस्सा मरियम को सलाम किया है, और ये सलाम करना ये एक ऐसी हैरानकुन बात है। आप कलाम मुकद्दस को पढ़ के देख लें, आप दुनिया की जितनी भी किताबें वो पढ़ के देख लें, किसी औरत को किसी फरिश्ते ने सलाम नहीं किया, किसी खातून को कभी भी किसी फरिश्ते ने सलाम नहीं किया। अगर कोई फरिश्ता किसी को सलाम कर दे तो वो औरत, वो खातून कोई आम खातून नहीं हो सकती। वो हो सकती है मेरी और आपकी मुकद्दसा माँ हो सकती है, वो मेरी और आपकी अजीम माँ मुकद्दसा मरियम हो सकती है, जिसे सलाम किया जाता है, जिसकी अकीदत की जाती है, जिसकी हजूरी में आकर हम अपना अपना प्यार पेश करते हैं। अक्सर लोग सवाल करते हैं और हमारे लोगों को परेशान कर देते हैं। क्या सवाल करते हैं कि हम लोगों ने या कैथोलिक लोगों ने बुत प्रस्ती करना शुरू कर दी है, मुकद्दसा मरियम के मुजस्समे पर फूल चढ़ाना शुरू कर दिए, दुपट्टे चढ़ाना शुरू कर दिए, पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर दिया है। मगर याद रखें, आपने भी सवाल सुने होंगे, हमने भी सवाल सुने हैं। खास तौर पर जब मुकद्दसा मरियम की ज़ियारत शुरू होती है, मुकद्दसा मरियम में, तो बहुत सारे लोग पहले ही सवाल करना शुरू कर देते हैं कि हम बुत प्रस्ती करने जा रहे हैं, हम मुकद्दसा मरियम को इतना प्यार करने लगे हैं कि यीशु मसीह को भूल गए। याद रखें, मुकद्दसा मरियम खुद कहती है कि यीशु की बात सुनो, खुद कहती है कि खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आओ। ये नहीं कहती कि पहले मेरे पास आओ फिर यीशु मसीह के पास जाओ। ये हवाला देने लगो मैं यूहन्ना की जेल में, जब यीशु मसीह ने पानी को मैं बनाया था, काना जलील का मौजज़ा, ये बात हमें जवाब देगी हमारे सारे सवालों के। यीशु मसीह भी वहां था, शागिर्द भी थे, लोग भी थे, और वहां पर क्या खत्म हो गई थी? खाना खत्म हुआ था कि क्या खत्म हुआ था? मैं खत्म हुई थी। तो मुकद्दसा मरियम आई और यीशु मसीह को आकर कहने लगी कि इनके पास मैं नहीं रही। अभी मुकद्दसा मरियम चाहती तो खुद भी मौजज़ा कर सकती थी, खुद भी जाकर दुआ करके पानी को मैं बना सकती थी, मगर क्यों यीशु मसीह के पास आई? ताकि दुनिया जाने कि ये तुम्हारा निजात दहिंदा है, दुनिया को पता चले कि यीशु मसीह सब कुछ है। और इसीलिए मुकद्दसा मरियम ने यीशु मसीह से सिफारिश की है कि बेटा, यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम का बेटा है, ये मैं अपने लफ्जों में बता रहा हूँ कि इन लोगों के पास मैं खत्म हो गई है, लिहाजा तुझसे सिफारिश कर रही हूँ कि अपने लोगों की दिली मुरादों को पूरा कर, अपने लोगों की सिफारिशों को सुन, अपने लोगों की तमाम परेशानी को, जो मैं खत्म हो गई है, शादी में परेशानी होने वाली है, लोग परेशान हो जाएंगे, खास तौर पर जो शादी वाले लोग हैं, तो बराए मेहरबानी इनकी सिफारिश को सुन। तो क्या हुआ? मुकद्दसा मरियम के कहने के बाद मुकद्दसा मरियम ने एक और जुमला कहा शागिर्दों को कि जो कुछ तुम्हें यीशु मसीह कहे वो करो, ना कि मेरी बात सुनो, मेरी भी सुनने की जरूरत, सिर्फ किसकी सुननी है? यीशु मसीह की। अगर कलाम मुकद्दस कह रहा है कि मुकद्दसा मरियम यीशु मसीह को कह रही भाई इनके लिए मौजज़ा करो, इनके लिए मौजज़ा करो, तो फिर अगर लोग हमें कहते हैं कि हम यीशु मसीह को भूल गए हैं,
तो वो कलाम को कह रहे हैं कि कलाम गलत है। अगर लोग कह रहे हैं कि हम यीशु मसीह को भूल गए हैं, कसा मरियम की हर जगह करते जा रहे हैं, तो ये गलत है। माँ के बाद बेटे का नंबर आता है। हमारी जिंदगी में माँ बेटे को जन्म देती है तो पहले माँ होती है। तो माँ ने यीशु मसीह को दुनिया में लाने का काम किया और हम बेटे के प्यार में जब वो सलीब पर जान देता है तो हम निजात का दरवाजा हमारे लिए खुल जाता है। तो ये बात आज सिखा रही हमें याद रखें। अक्सर लोग दुआ करते हैं, बेऔलाद जोड़े खास तौर पर परेशान है, लोग ज़ियारत पर जाते हैं, मुकद्दसा मरियम के आगे सिफारिशें रखते हैं। क्यों? क्योंकि मुकद्दसा मरियम सिफारिशें पूरी करती है। आप हिस्ट्री खोल के देख लें, मरियम में जितने लोग आते हैं उससे पूछ के देख लें, मुकद्दसा मरियम से सिफारिशें करने से लोगों की जोड़ियां बन रही हैं। बेऔलाद हमारी बहनों को औलाद जैसा तोहफा मिल रहा है। अगर ऐसे मौजज़े हो रहे हैं तो जितने मर्जी लोग कहेंगे बुत परस्ती कर रहे हैं, हम मुकद्दसा मरियम के प्यार में कभी कमी नहीं करेंगे। अगर मुझे खुदा मौका दे रहा है कि मैं मुकद्दसा मरियम की इज्जत करूं तो मुझे करने की जरूरत है। अगर खुदा मुझे मौका दे रहा है कि मैं अपनी खुशी से मुकद्दसा मरियम को दुपट्टा पेश करूं तो मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं मुकद्दसा मरियम के पास आकर, याद रखें, यीशु मसीह के पास आता है। ये दोनों शख्सियत, ये दोनों अजीम हस्तियां साथ साथ हैं। तो खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ कलाम में जब खुदा ने हुक्म दिया पुराने अहदनामे में कि करोबी यानी फरिश्तों की मूरतें, फरिश्तों को तराशा जाए, पाक संदूक के साथ एक के दाएं एक बाएं ये फरिश्ते तराशे जाएं। खुदा के कलाम में भी फरिश्तों को तराशने की बात की गई है। इसका मतलब ये नहीं कि पाक संदूक बन गया, उसके साथ फरिश्ते लगे और हम बुत परस्ती करना शुरू हो गए। ये बात बिल्कुल गलत है। बुत परस्ती का मतलब ये भी नहीं कि हम मुकद्दसा मरियम को खुदा बना लें। हम खुदा नहीं बना सकते। मुकद्दसा मरियम की याद रखें, हम अकीदत करते हैं, बंदगी करते हैं, इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, मगर इबादत जो खास दुआ है वो हम खुदा से करते हैं। ये फर्क है। जिस दिन ये फर्क हमें समझ लग जाए हम बुत परस्ती का लफ्ज ही भूल जाएंगे। दुआ खुदा से की जाती है, अकीदत माँ से की जाती है। दुआ खुदा से की जाती है, एहतराम माँ से किया जाता है। तो जब खुदा को याद करते हैं तो माँ भी हमारे पास आ जाती है। जब माँ से सिफारिशें करते हैं तो खुदा भी हमारे करीब आ जाता है, खुदावंद यीशु मसीह भी हमारे करीब आ जाता है। तो इसीलिए कभी भी लोगों के सवालों से अपनी अकीदत को कम ना करना, मेरे और आपके लिए भी है। ये ना हो कि मैं दुपट्टा लेकर आ रहा हूँ, फूल लेकर आ रहा हूँ, लोग कह रहे हैं बुत परस्ती पर जा रहे हैं, मैं दुपट्टा ही छोड़कर आ गया हूँ, मैं फूल ही वापस करके आ गया हूँ। ऐसा करते हैं तो समझे हमारा ईमान कमजोर है, हम ईमान में कमजोर हैं। खुदा के फरिश्ते सलाम कर रहे हैं मुकद्दसा मरियम को, तो हम भी फरिश्तों की कॉपी कर रहे हैं। हम फरिश्तों की वजह से सलाम करने आए हैं। आसमान पर दूसरी तिलावत में लिखा है मुकद्दसा मरियम के सर पर क्या रखा गया? ताज। अब वही ताजपोशी की जाएगी। अगर कलाम में किया जा रहा है ताजपोशी का वाकया बयान, तो हम कलीसिया जमीन पर अगर ये कर रहे हैं तो इसका मतलब बुत परस्ती नहीं कर रहे। हम भी फरिश्तों की तरह ये काम कर रहे हैं, हम भी फरिश्ते जैसा बन रहे हैं, हम भी खुदा के कलाम पर अमल करने वाले बन रहे हैं। तो मुकद्दसा मरियम को सलाम करने से कभी भी पीछे नहीं हटना, ये हमारा ईमान है। और आज की इंजील मुक़द्दस पे और एक आखिरी खास बात करने लगा। जब मुकद्दसा मरियम को सलाम किया गया, मुकद्दसा मरियम बाद में गई है लिस्बात के घर में। ये भी बड़ी खास और मौजज़ाना बात है। जैसे मुकद्दसा मरियम लिस्बात के घर में गई है तो लिस्बात ने, ये मुक़द्दस लूका की इंजील उसका पहला बाब आप पूरा पढ़ें तो ये मौजज़ा हमें मिलता है। लिस्बात के घर में मुकद्दसा मरियम गई और लिस्बात ने क्या कहा? मुकद्दसा मरियम ने सलाम किया और लिस्बात ने क्या कहा कि जैसे ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बदन में खुशी से उछल पड़ा। बच्चा बदन में खुशी से उछल पड़ा है। ये आप खुद सोचें, किसी के सलाम करने से कहां ये बच्चा उछल सकता है पेट में? ये लिस्बात कह रही है। दूसरी बात लिस्बात ने कहा है और मैं रूह कुदस से भर गई। रूह कुदस से भरना ये मौजज़ा है। रूह कुदस का मिलना ये खुदा की कुदरत है। रूह कुदस का हमारी जिंदगी में आना
ये सिर्फ खुदा का काम हो सकता है और किसी इंसान का काम नहीं। तो माँ मरियम सलाम करे तो मौजज़ा हो जाता है। मुकद्दसा मरियम किसी के घर में कदम रखे तो मौजज़े हो जाते हैं। अगर मैं मुकद्दसा मरियम को ताज पहना रहा हूँ, हार पहना रहा हूँ, दुपट्टे पहना रहा हूँ, तो मेरी जिंदगी में भी मौजज़ा होगा। ये बात आज दिलों में बिठा लें, अपने ज़हनों में नक्श कर लें कि मुकद्दसा मरियम के पास आने से हमारी जिंदगी में खुदा यीशु मसीह आता है, हमारी जिंदगी में मौजज़े होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखनी है। अक्सर बात हमारे खानदानों में जब किसी की डेथ हो जाती है, हम उनकी याद में तस्वीरें बनाते हैं, हम तस्वीरें रख देते हैं घरों पे, तस्वीरें लटकाना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने बहन की, भाई की, माँ की या बाप की खुद परस्ती करने शुरू हो गया हूँ, ये बिल्कुल गलत है। मैं उनको याद करने के लिए उनकी तस्वीर सामने रख रहा हूँ। अगर आज हम रस्म ताजपोशी में आए हैं तो मुकद्दसा मरियम का अगर बपतिस्मा ना होता तो कैसे ताजपोशी कर पाते। ये शुक्र मनाए, शुक्र करें हमेशा खुदा के उन लोगों का जिन्होंने हमारी कलीसिया में मुकद्दस तस्वीरें बनाना शुरू की। मुकद्दस तस्वीरें हमारी जिंदगी में, हमारी कलीसिया में आई हैं। मुकद्दसा मरियम की सूरत आई है। अगर वो ना बनाते तस्वीरें तो हम एक दूसरे का मुंह देख रहे होते। सीरियसली सच कह रहा हूँ। हमें नहीं पता होता कि यीशु मसीह कैसा है, हमें नहीं पता होता कि यीशु मसीह की मुकद्दसा माँ मरियम कैसी है, हमें नहीं पता होता कि रोज़री कैसी है, हमें नहीं पता होता कि मुकद्दस फ्रांसिस कैसा है, हमें नहीं पता होता कि पाक सलीब कैसी है। तो अगर ये लोग जो मुकद्दस भी गुजरे हैं ये चीजें ना करते तो आज हम अधूरे होते। तो ये पाक माँ कलीसिया का हमें शुक्र करना है कि उन्होंने ये हमें तोहफा दिया है। अगर ये तोहफा दे दिया है तो इस तोहफे को संभालना है। ये नहीं कि लोगों के सवालों में आकर हम अपने आप को पीछे कर लें, हम अपने आप को मुकद्दसा मरियम से दूर कर लें। याद रखें, मुकद्दसा मरियम की इज्जत करने से, अकीदत करने से हमारी जिंदगी में बरकतें आना शुरू होती हैं। और ये हमारी माएँ बहनें जितने भी लोग ज़ियारत पर जाते हैं, आप उनसे पूछें। अगर कोई लोग नंगे पाँव जा रहे हैं, मन्नतें मांगकर जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं, साइकिलों पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कहीं ना कहीं माँ ने उनकी जिंदगी में मुआवजा किया है, कहीं ना कहीं माँ की मोहब्बत जाहिर हुई है। अगर माँ मोहब्बत ना करती तो मरियाबाद जो बेला जो ज़ियारत होती है वो खाली होता, वहाँ कोई लोग ही ना जाते। और बड़े बड़े जो लोग सवाल करते हैं, आप इस बात से हैरान होंगे कि वो भी लोग वहाँ पर जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि सलामे मरियम नहीं पढ़नी चाहिए, जो लोग कहते हैं दुपट्टे नहीं चढ़ाने चाहिए, वो भी लोग वहाँ पर जाते हैं। बेशक ना बताएं, छुप छुप के चले जाएं, मगर हमारी माँ ने सबको कबूल करना है। हमारी माँ ने सबके आगे अपनी शफ़क़त की झोली रख देनी है, शफ़क़त का दुपट्टा रख देना है। और आज ये कलीसिया, रोहिला की कलीसिया के लिए बरकत का दिन है कि वो आज इस इबादत में रस्म ताजपोशी करेंगे। अभी आता हूँ मैं दूसरी बात पर, ये भी बड़ी खास बात है। आपके चर्च का नाम है मुकद्दस फ्रांसिस के नाम से मंसूब, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, मुकद्दस फ्रांसिस। ये हमारी जमात का जो हमने लिबास पहना हुआ है, हम फादरों ने, काहिनों ने, ये लिबास मुकद्दस फ्रांसिस का है। तो मुकद्दस फ्रांसिस, उसकी जिंदगी से हो सकता है वाकिफ हो, लेकिन थोड़ी सी बातें करूंगा। मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी, ये अमीर बाप का बेटा है, अमीर खानदान में पैदा हुआ, जिसे दुनिया की फिक्र नहीं, अपनी अमीरी की जिंदगी में बहुत खुश था, मगर खुदा ने उसे बुलाया। अमीर बंदा, खुदा ने उसे बुलाया और खुदा ने उसे अपनी जिंदगी में अपने करीब बुलाकर उसे मिशन दे दिया। हर इंसान की जिंदगी में कहीं ना कहीं यूटर्न आता है, जो अपनी एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी में चला जाता है। तो मुकद्दस फ्रांसिस अमीर शख्स था, खुदा ने इसे कैसे बुलाया, आज हमें ये बात, इस बात पर गौर करना है। कहीं ना कहीं लोगों को, बच्चों को, अगर कोई फादर बनना चाहता है, सिस्टर बनना चाहता है, कभी कहीं फादर जी ने बुलाते हैं, खुदा के कलाम से आवाज आती है, बाबूजी मदद करते हैं, माँ बाप मदद करते हैं। इसी तरह मुकद्दस फ्रांसिस को खुदा ने बुलाया, मगर कैसे? पहली बात, आप पाक सलीब को देख रहे हैं, यीशु मसीह सलीब पर लटका है। तो मुकद्दस फ्रांसिस को खुदा ने, एक सलीब है,
सेंट दमियानो का चर्च भी है, सेंट दमियानो की सलीब भी है, सलीबों का भी फर्क नाम है। तो मुकद्दस फ्रांसिस को सेंट दमियानो एक सलीब है, चर्च भी है वहां पर, उस सलीब पर यीशु मसीह की छवि बनी हुई है। मुकद्दस फ्रांसिस वहां पर गया, मुकद्दस फ्रांसिस को उस सलीब में से आवाज आई, सलीब में से क्या आवाज आई कि जा मेरे घर की तामीर कर। यहां से उसकी जिंदगी में तब्दीली आना शुरू हुई, जा मेरे घर की तामीर कर। एक ये बात थी उसकी जिंदगी में तब्दीली की। मुकद्दस फ्रांसिस चला गया, उसने कहा कि खुदा मुझे बुला रहा है, खुदा मुझे कह रहा है मेरे घर की तामीर कर। तो मुकद्दस फ्रांसिस ने ईंटें जमा करना शुरू कर दी, उसने चर्च बनाना शुरू कर दिया। मगर बाद में पता चला कि खुदा उसे कह रहा है कि लोगों की तामीर कर। कलीसिया एक घर चर्च भी होता है और दूसरी कलीसिया यानी जो हम सब बैठे हुए हैं इसे भी कलीसिया कहते हैं। तो खुदा चाहता था कि फ्रांसिस कलीसिया को, तमाम लोगों को मेरे करीब लेकर आए। ये थी पहली बात उसकी जिंदगी के बदलने की। दूसरी बात, मुकद्दस फ्रांसिस असीसी में एक जगह पर जा रहा था, तो मुकद्दस फ्रांसिस को यीशु मसीह एक शख्स में नजर आया और वो शख्स था कोढ़ का मरीज, कोढ़ी, इंग्लिश में कहते हैं लेपर, कोढ़ के मरीज। कोढ़ के मरीज कैसे होते हैं पहले मैं ये बताने लगा हूं। अगर किसी इंसान के जिस्म पर फोड़े हो जाए, जख्म हो जाए और उनमें से रेशा या पीप या पानी बहना शुरू हो जाए, ये कोढ़ के मरीजों की अलामत होती है। तो पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, अपने जख्मों पर पट्टियां बांधते थे, कपड़े पहनते थे, सर भी छुपा लेते थे। और अगर कोई शख्स कोढ़ का मरीज है तो वो किसी दूसरे शख्स को नहीं मिल सकता। एक शख्स से दूसरे शख्स को बीमारी लग जाती है, कोढ़ के मरीजों की बात कर रहा हूँ। तो मुकद्दस फ्रांसिस एक जगह से गुजर रहा था, जिस जगह से गुजर रहा था वहां पर सिर्फ एक बंदा ही मुश्किल से गुजर सकता था। कोई आमने सामने आ जाए तो बड़ी मुश्किल से गुजरना पड़ता था, बड़ी तंग गली थी। तो मुकद्दस फ्रांसिस वहां से गुजर रहा था। मुकद्दस फ्रांसिस को कोढ़ियों से सख्त नफरत थी। अमीर बंदा था, कभी बीमारों से पाला नहीं पड़ा, कभी बीमारों को देखना नहीं पड़ा। तो क्या हुआ, बीमार बंदा कोढ़ का मरीज सामने आ रहा है तो मुकद्दस फ्रांसिस भी जा रहा है। तो मुकद्दस फ्रांसिस ने जैसे ही देखा कि मेरे सामने कोढ़ का मरीज आ रहा है तो मुकद्दस फ्रांसिस पीछे हो गया। उसने वापस जाने की कोशिश की, मगर फिर उसके अंदर एक खुदा की जुस्तजू, खुदा को पाने की जुस्तजू वो लगी हुई थी, वो चल रही थी। जैसे ही आगे गया फिर पीछे चला गया, फिर आगे चलने की कोशिश की लेकिन फिर पीछे चला गया। आखिरकार उसका सामना कोढ़ी से हो ही गया, कोढ़ के मरीज से। जब कोढ़ के मरीज को उसने देखा, आमने सामने दोनों आगे, तो क्या हुआ, मुकद्दस फ्रांसिस को उसमें यीशु मसीह नजर आ गया। वो बंदा, वो मुकद्दस जो बीमार लोगों को देख नहीं सकता, उनका सामना नहीं कर सकता, यीशु मसीह ने भी क्या किया, उसमें खुद अपने आप को जाहिर कर दिया। और मुकद्दस फ्रांसिस ने उस कोढ़ के मरीज को, उसमें यीशु मसीह को देखकर उसे गले लगाया और उसे चूम दिया, उसे चूमना शुरू कर दिया। ये देखें, जो लोग खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, खुदा उन्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जरूर बुला लेता है। अगर हमें कोई चीज बुरी लगती है, हम बीमारों से नहीं मिल सकते, हम बीमारियों से नहीं मिल सकते, तो खुदा कहीं ना कहीं हमें उन्हीं में अपनी सूरत को जाहिर करके दिखा देता है। तो ये दो बातें, एक पाक सलीब, एक कोढ़ का मरीज जिसमें यीशु मसीह नजर आया मुकद्दस फ्रांसिस को, मुकद्दस फ्रांसिस की जिंदगी बदल गई। जब जिंदगी बदली, वो बंदा जो अय्याशी की जिंदगी गुजारता था, वो गरीबों के लिए, खास तौर पर कोढ़ के मरीजों के लिए मांगना शुरू हो गया। आप हमारे लिबास में ये देख सकते हैं, कैप, ये कैप है, ये कैप हमने जो लिबास पहना इसका भी बड़ा मकसद है, हम ऐसे नहीं पहन के आ जाते। ये मुकद्दस फ्रांसिस का लिबास है। तो मुकद्दस फ्रांसिस जब कोढ़ियों के लिए भीख मांगता था, खाना मांगता था, तो वो इस किस्म के लिबास में इसमें डालकर लेकर आता था। इसमें मांगकर चीजें लेकर कोढ़ियों को देता था। जो लोग खाना नहीं खा सकते थे उनके लिए मांगता था, उनके लिए चीजें लेकर जाता था। ये है मुकद्दस लोगों की जिंदगी। तो आज जब भी अपने चर्च का नाम पढ़े, सुने,
तो मुकद्दस फ्रांसिस को कभी ना भूलना। ये वो बंदा है जिसका पाक सलीब से रिश्ता है, जिसका कलाम से रिश्ता है। पाक कलाम को मुकद्दस फ्रांसिस 3 बार खोल के पढ़ता था। ये कलाम है मुकद्दस कलाम। मुकद्दस फ्रांसिस को जब कभी समझ नहीं आती कि मैंने करना क्या है, किस तरह मैंने यीशु मसीह को फॉलो करना है, किस तरह यीशु मसीह के पीछे चलना है, तो वो 3 बार कलाम मुकद्दस को खोलता था। बाइबल को पकड़ा और पहली दफा खोला और जो भी हवाला सामने आया उसे पढ़ लेता था। फिर दूसरी दफा कलाम को खोला, जो भी आयत हवाला सामने आता था उसको पढ़ता था। तीसरी दफा जब पढ़ता था तो जो भी बातें आती थी मुकद्दस फ्रांसिस कहता था, खुदावंद यीशु मसीह मुझे कह रहा है कि मैं ये करूं। अब हमारे लिए सवाल, कुछ बातें जब मैं परेशान होता हूँ, मैं उदास हो जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि मैं करूँ तो करूँ क्या। कितनी बार मैं कलाम को खोलता हूँ, 3 बार तो दूर हो सकता है हम इसे छूते भी नहीं, हम इसे हाथ भी नहीं लगाते, हमारी परिस्थितियों में कलाम पढ़ा ही रह जाता है। जब कोई फादर बाबूजी घर पे है हम उससे मट्टी साफ कर रहे होते हैं। ऐसे लोग नहीं है दुनिया में। लेकिन आज मुकद्दस फ्रांसिस सिखा रहा हमें कलाम को 3 बार नहीं तो कम से कम इसे छू कर बरकत तो हासिल करें, इसे छू कर अपनी जिंदगी में कुछ तब्दीली तो लाएं। दूसरी बात, पाक सलीब से आवाज आई मुकद्दस फ्रांसिस को, मैं और आप सबके लिए सवाल है, कितनी बार पाक सलीब को देखकर हमने दुआ की है? अगर हमारे घर पर सलीब है कि नहीं, ये भी आज सवाल है हमारे लिए सोचने का। जब मैं उठता हूँ अपने घर में, बच्चों को स्कूल भेजता हूँ, काम पर जाता हूँ, क्या मैं पाक सलीब को देखकर जाता हूँ कि नहीं जाता? अगर सलीब नहीं है हमारे घर में, खास तौर पर जहाँ पर यीशु मसीह की सूरत है, तो हमें सलीब रखने की जरूरत है। क्योंकि सलीब से मुकद्दस फ्रांसिस की जिंदगी बदल गई, सलीब से पूरी दुनिया की जिंदगी बदल गई, सलीब से निजात के दरवाजे खुल गए। मगर मेरे दरवाजे के पास सलीब ही नहीं तो दरवाजे बरकत के कहां से खुलेंगे? अगर मेरे घर में पाक सलीब ही नहीं है तो मैं मुकद्दस फ्रांसिस नहीं बन सकता, मैं एक अच्छा शख्स नहीं बन सकता, एक अच्छा शागिर्द नहीं बन सकता। और यीशु मसीह भी कहता है कि जब मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपनी सलीब उठाओ, ये नहीं कि मैं दूसरे के घर पर जाकर वो सलीब देकर आ जाऊं, चर्च में आकर सलीब देखूं। मेरे घर में भी सलीब होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुकद्दस फ्रांसिस जो फ्रांसिस्कन है, हमारा पाक सलीब से सबका, सब मसीहों का बड़ा खास रिश्ता है। अगर फ्रांसिस को आवाज आई सलीब में से तो याद रखें मुझे और आपको भी आवाज आ सकती है, मुझे और आपको भी पाक सलीब से आवाज आनी चाहिए। ये आवाजें तब आती हैं, याद रखें, जब हम दुआ करते हैं, जब हम दुआ करके यीशु मसीह के पास आते हैं, तभी हमारी जिंदगी बदलती है। मुकद्दस फ्रांसिस दूसरों के लिए जीना शुरू करता है, हमें भी दूसरों के लिए जीना है। मुकद्दस फ्रांसिस की आखिरी बात, कायनात से प्यार। आखिरी बात, कायनात से प्यार। कायनात क्या है? कायनात खुदा की बनाई हुई तमाम चीजें, कायनात यूनिवर्स खुदा की तमाम चीजें हैं। मिसाल के तौर पर चांद, सूरज, सितारे, दरख्त, परिंदे, पौधे, ये सारे खुदा की बनाई हुई चीजें हैं। और मुकद्दस फ्रांसिस की खूबसूरती क्या है? वो इन चीजों में खुदा को तलाश करता है। हर एक चीज को अपना बहन भाई कहता है, हर एक चीज को अपना बहन भाई कहने का मतलब क्या है? जब हम ऐ हमारे बाप की दुआ पढ़ते हैं, हम कहते हैं ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, यानी कि हमारा बाप आसमान पर है। तो बाप अगर खुदा है हमारा, तो जितनी भी चीजें दुनिया में बनी हैं, पानी कह लें, आग कह लें, रोशनी कह लें, दरख्त कह लें, मट्टी कह लें, ये सब खुदा की बनाई हुई चीजें हैं। अगर खुदा हमारा बाप है तो ये चीजें भी हमारी बहन भाई हैं। तो मुकद्दस फ्रांसिस दरख्तों को, पौधों को देखकर कहता है ये हमारे बहन भाई हैं, ये हमारे बहन भाई हैं। हम तो अपने ही बहन भाइयों को बहन भाई मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। एक ही घर में हमारे दीवार लग जाती है और खुदा कह रहा है मुकद्दस फ्रांसिस के जरिए एक दूसरे को बहन भाई बोलो, मगर हम अपने ही बहन भाई को देखना तक नहीं चाहते। तो आज मुकद्दस फ्रांसिस बड़ा पैगाम दे रहा है, कायनात की चीजों से प्यार करें और एक दूसरे से भी प्यार करें। ये है फ्रांसिस्कन रूहानियत। फ्रांसिस की रूहानियत हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। मुकद्दस फ्रांसिस की रूहानियत हमारी जिंदगी में तब होगी जब हम कायनात की चीजों से प्यार करेंगे।
कितने लोग हैं जो रोजाना सूरज को देखते हैं, कितने लोग हैं जो रोजाना चांद को देखते हैं, कितने लोग हैं किसी ने सुबह उठकर या शाम में अगर छत पर है तो चांद को देखकर शुक्रिया किया हो। चांद हमें रोशनी दे रहा है रात को, सूरज हमें रोशनी दे रहा है सुबह को। ये खुदा की बनाई हुई चीजें, अगर हम इनका शुक्रिया नहीं कर सकते तो फिर खुदा की मौजूदगी नहीं हो सकती हमारी जिंदगी में। आज से ये तहैया करें, फैसला करें कि खुदा ने हमें सारी चीजें मुहैया की हैं। रात हो जाए तो खुदा सूरज को चांद को मुहैया कर देता है, दिन हो जाए तो खुदा सूरज की रोशनी हमारे सामने लेकर आ जाता है। तो अगर चांद सूरज सितारे हमारे बहन भाई हैं तो इनका भी शुक्रिया करना है। सिर्फ सादा सा लफ्ज थैंक यू कहने की जरूरत है। अगर ये नहीं कहा जाता तो याद रखें हम फ्रांसिस्कन नहीं हो सकते, हम मसीह के बेटे और बेटियां नहीं हो सकते। खुदा ने सारा निजाम हमारे लिए बनाया है, हर एक चीज का निजाम है, मगर हम उनका शुक्रिया अदा नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं फिर हमें नाशुक्री की रूह है। हमें खुदा के शुक्रगुजार होना है और खुदा से बरकत पाने के लिए इन दो हस्तियों से सिफारिशें करनी है, खासतौर पर माँ से और दूसरी बात मुकद्दस फ्रांसिस से। तो आए सब अपनी आंखों को बंद करें और थोड़ी देर की खामोशी में सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और आज अपने अपने दिल में दुआ करनी है कि मैं मुकद्दसा मरियम की इज्जत और अकीदत किस तरीके से करता हूँ या करती हूँ। क्या वाकई में माँ की मोहब्बत मेरे दिल में है कि नहीं। आज अपने आप से सवाल करें, अपने दिलों में इस बात को लेकर आए कि मुकद्दसा माँ मरियम का कितना किरदार है मेरी जिंदगी में। माँ यीशु के पास लेकर आती है हमें, वो आज भी कह रही है कि यीशु मसीह की सुनो पहले, फिर रोज़री पढ़ो, यीशु मसीह के पास आओ फिर अकीदत करो, यीशु मसीह के करीब आओ फिर मेरे करीब आओ। मगर हम आज इस खूबसूरत मौका पर अपने आप से सवाल करने के लिए तैयार हो जाए। मुकद्दसा मरियम, मुकद्दस फ्रांसिस मुकद्दसा मरियम का दीवाना था। मुकद्दस फ्रांसिस मुकद्दसा मरियम का इतना दीवाना था कि उसने अपनी जिंदगी में मुकद्दसा मरियम की जगहों को, मुकद्दसा मरियम के नाम को इतना खास जाना, अहमियत दी कि हमारे फ्रांसिस्कन पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी जिंदगी, उनके मकामात मुकद्दस फ्रांसिस के नाम से जाने जाते हैं, मुकद्दसा मरियम के नाम से, क्योंकि माँ जहाँ पर है वहाँ पर खुदा की हजूरी है। तो आए अपनी आंखों को बंद रखें और खुदा से बरकत मांगे कि आज का कलाम, आज की बातें मेरी और आपकी ज़िंदगी में बरकत का वसीला बने और खुदा हमें छोटे छोटे कामों से एक अच्छा और सच्चा फ्रांसिस्कन बनाए, एक अच्छा बेटा बनाए, एक अच्छी बेटी बनाए, ताकि हम मुकद्दसा मरियम की इज्जत करके खुदा यीशु मसीह से हमेशा मोहब्बत करते रहें। खुदा मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे, मसीह हमारे खुदा के वसीला से आमीन। शुक्रगुजारी करिए, शुक्रगुजारी करिए, ऊंची ऊंची मार के नारे, माँ मरियम के दर चलिए, माँ मरियम के दर चलिए, और मिल के सारे, और मिल के सारे। मरियम शाना वाली, रब ने करम
साड़ी खुशियां चोरी कहते हरकत साड़ी सारे वादे करके आके सारे वादे करके इस्लाम के साथ पाक शरीफ के उस भेद की पाक इबादत अदा करें जिसके लिए मुक़द्दस फ्रांसिस ने अपनी पूरी जिंदगी मखसूस के साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम खुदा अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कि हमारे वक्त और जगह तेरा शुक्र अदा करें। तूने अपने बंदे मुक़द्दस फ्रांसिस को अपनी आला रहमो करम से अपने मुक़द्दसों की खूबियों और नेकियों से आरास्ता किया। तूने रूहुल कुद्दस की तहरीर से उसके दिल में फरिश्तों जैसे जोश का बड़ा शोला भड़काया। तूने उसके जिस्म पर मसलूम मसीह के ज़ख्म नक्श किए। इसलिए हम फरिश्तों और तमाम मुक़द्दसों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हम्दो सना करते हैं। कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूल है। आज मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। सब ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआओं को कबूल कर। पाक रूह को भेज ताकि नज़राने रोटी और मैं पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदा यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने। खुदा यीशु मसीह दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र अदा किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र अदा किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यूं ही किया करो। हमारे ईमान का भेद। अच्छा बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे सामने पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुद्दस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खादमों और खादमाओं को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जीवने की उम्मीद रखते हुए सो गए। नीज तमाम रूहों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। खास तौर पर दुआ भी करते हैं उन सब नामों के लिए जो खुदावंद के इस पाक मकाम पर रखे गए हैं और जो भी लोग आज बड़ी यकीन और ईमान के साथ खुदावंद के इस गिरजाघर में आए हैं कि अपनी मिन्नतों मुरादों को अपनी ज़िंदगी में पूरा देखें कि खुदावंद सबकी मुरादों को पूरा करे और उन्हें बड़ी बरकत पा करे। अरे खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों, मुक़द्दस फ्रांसिस, मुक़द्दस क्लारा और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सकें।
उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझकामरे मुझे खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामल इज़्ज़त और ताज़ीम शयान है हमेशा से हमेशा तक आमीन। आए अपने शहादत से हिदायत पाकर पूरे भरोसे और यकीन के साथ वही दुआ पढ़ें जो खुदा यीशु मसीह ने खुद हमें सिखाई है। आए हमारे बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ को रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने कर्जा करते हैं दूर हमारे कर्ज में कर और हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वो गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदा यीशु मसीह तेरे रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और वो सलामती और इत्तेहाद को जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। आए हम ये सलामती एक दूसरे के साथ बांटें। ऐ खुदा के बर्रे, खुदा के नाम पुकारे, हम पर रहम कर। आए खुदा के बंदे, पूरे जहान के गुनाह उठाया जाता है। हम पर रहम कर। आए खुदा के बंदे, पूरे जहान के गुनाह उठाया जाता है। हमें सलाम दे। ये खुदा का बर्रा जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हम सब जो बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ, लेकिन तू सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाए। इसी उसका पाक बदन पुनः हमेशा की ज़िंदगी में शरीक करे। आमीन। बड़े अदब से गुजारिश की जाती है कि जो पहले पाक शराब हासिल करते हैं, जिन्होंने साक्रामेंट लिया है, वो हासिल करें, नहीं तो लाइन में लिफाता जिसे नहीं भी लेता और पता चल जाता। तो बराए मेहरबानी इस साक्रामेंट का भी एहतराम करें और अपने आप को होता है आज रात साक्रामेंट अनोखा है इसमें जिस्म मसीह का होता है शराफत साक्रामेंट अनोखा है इसमें जिस्म मसीह का होता है पाक शराफत इसमें वो मसलूब
का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। गाता रहूं पीता रहूं, गाता रहूं पीता रहूं, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही कुर्बानी है, तेरी ही कुर्बानी है। तूने मुझे आजीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है, तूने मुझे आजीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। जब तक हम उनसे मोहब्बत का इजहार खत्म ना करें, जब तक कहा ना जाए कि इबादत हो गई सलामती से जाए, तब तक अपनी जगह से हमने उठता नहीं। यह मुकद्दस हिस्सा है, तो इसे बड़ी गौर से और मोहब्बत के साथ हम खुदा के दर पेश करेंगे। On this very day, welcome one and all of you to celebrate and continue. Make you happy, come on day. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope you entertain. हाँ जी, जल्दी जल्दी जी, आ जाए जल्दी जल्दी। ये वक्त बातों का नहीं है, इससे दुआ मांगे कि वो हमें बरकत दे। आज हमारी माँ कसम मरियम हमारे दरमियान मौजूद है, हमारे खानदानों में हमेशा उसकी शफकत कायम रहती है। और अभी अभी वो लम्हा है कि जब हम अपने बच्चों के साथ मिलकर ट्रैवलो करेंगे, और उसके बाद हमारी बेटी शमाइला अमीन वो माँ मुकद्दसा मरियम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। और ये हमारी फैमिली ने बड़ी मोहब्बत और अकीदत से माँ मुकद्दसा मरियम की शान में खूबसूरत तोहफे का इंतजाम किया।
ख़त्म होता है तब तक स्टेज के सामने आए ताकि हमारे कायनाना बरादरी हमारी इस बहन को इनके इस नजराने को ਗੱਲ ਸੁਣ बरकत दे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਈਏ बरकत पाए। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਈਏ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ आजकल बेटी को थोड़ा थोड़ा आराम से बात है। बरकत जब दी जाएगी तो सब खामोशी के साथ इस खानदान के लिए दुआ करें। तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं आज के बाबरकत दिन के लिए कि जब खुदावंद तूने हमारी कलीसिया को ये फजल अता किया कि मुकद्दसा माँ मरियम जो दो जहानों की माँ है आज उसके सर पर अकीदत का ताज सजाए। खुदावंद आज बरकत भी चाहते हैं भाई अमीन के लिए, उनके पूरे ख़ानदान के लिए कि फिर खुदावंद जिन्हें तूने ये फजल अता किया कि आज वो अपनी अकीदत मुकद्दसा माँ मरियम के साथ जाहिर कर सकें। वही अकीदत जब आसमान पर मुकद्दसा माँ मरियम की ताज पोशी हुई और आज तूने हमारी बेटी को ये फजल अता किया है, ये बरकत दी है, इस काबिल बनाया कि मुकद्दसा माँ मरियम के सर पर अकीदत का ताज सजा सके। इस ताज को, हमारी बेटी को, हमारे पूरे घराने को कसरत से बरकतदार कर और इस नजराने के इवज़ है खुदावंद हमारे घराने की जितनी भी नेक ख्वाहिशात हैं उन तमाम तर नेक ख्वाहिशात को पूरा कर और आज हमारी कलीसिया को भी फजल अता कर ताकि हमेशा मुकद्दसा माँ मरियम की सिफारिशों से हम खुदावंद यीशु मसीह तक रसाई हासिल करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। जोरदार तालियां माँ मुकद्दसा मरियम की इज्जत में हमारे फादर असीम चौर फादर ने जब हमारी बेटी और इस ताज को बरकत दी है तो यकीनन ये बाइक से बरकत है और आपकी फैमिली के लिए खुदा से मदद मांगेंगे। आप सबकी जोरदार तालियां। जग दी रानी
एक बार फिर जोरदार तालियां। और यकीनन कोई भी हस्ती है उसका मकाम खुदा ने एक अजीब मकाम रखा है, और उन्हीं हस्तियों में मां मुकद्दसा मरियम एक ऐसी हस्ती है कि जिसके पैदाइश से पेशतर ही खुदा ने ये इंसान की जिंदगी से वादा किया और कहा कि अगर औरत की वजह से जमीन लानती हो गई और औरत की वजह से फिर जमीन को बरकत दी गई। और आज हमारी बेटी शुमाइला अमीन को जिसे ये खुदा ने मदद दिया, बरकत दी कि मां मुकद्दसा मरियम से अपनी का इजहार करें। बोलो मुकद्दसा मां मरियम की हालेलुया, मुकद्दसा मां मरियम की। जोरदार तालियां अपनी कहना बरादरी के लिए भी, कि जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ इतना वक्त हमें दिया। हम शुक्रगुजार भी हैं अपने पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर असीम जॉन ओएफएम के, अपने मावर प्रीस्ट रेवरेंड फादर अजमल शहबाज ओएफएम के, और मेहमान फादर रेवरेंड फादर शहजाद शरीफ ओएफएम के, कि जो आज हमारे दरमियान हैं, जिन्होंने खूबसूरत बात कलाम भी दिया और आप सबसे मोहब्बत का इजहार भी किया, खिदमत से अंजाम दी, और ये चर्च की बरकत थी। और ये और जिनका मैं नाम